बच्चों, मैं पिछली क्लास में मैं आपको 9वीं कक्षा का जो दूसरा पार्ट है अंबुका की बकरी, इस कहानी का जो पहला भाग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों। आइए मैं आज आपको तीसरा भाग में बताने वाली हूँ। इस तीसरा भाग में आने वाले जो जो शब्दार्थ हैं, जो जो कठिन शब्द मैं ऑलरेडी बोलकर लिख चुकी हूँ बच्चों। आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए, तन्हाई का मतलब होता है अकेलापन, ख्वाहिश का मतलब होता है इच्छा, जुगाली का मतलब होता है चबाते रहना, चुगना का मतलब होता है एक एक दाना खाना, लुटिया का मतलब होता है छोटा छोटा। इधर देखिए बच्चों कठिन शब्द, अंबुका, पहाड़, बेड़िया, बकरी। ये था बच्चों जो दूसरे भाग में आने वाले शब्दार्थ और कठिन शब्द। आइए बच्चों मैं अगले भाग को मैं आपको समझाती हूँ। इधर देखिए बच्चों, इस कहानी में ये जानना जरूरी है कि बच्चों जो अंबुका की बकरी को स्वतंत्र चाहता अल्वा मकड़े, आ अंबुका साकिद कुरिಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು स्वतंत्र ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। बच्चों में यहीं पर यहाँ समझना यही चाहिए कि सिर्फ इंसान को ही आजादी नहीं बल्कि प्राणी पक्षियों को भी आजादी होना चाहिए बच्चों। इधर देखिए अगले भाग में, जहाँ कोई बकरी भाग निकली और अंबुका बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाता था। उसके बकरियां जहाँ पर भाग जाती तो बेचारा करता था, अपने सिर पर ऐसा हाथ रख के बैठ जाता था। उनकी समझ में ही ना आता था कि हरी हरी घास, वो अंबुका है ना बच्चों, वो बकरियों को हरी हरी घास खिलाता था और पड़ोसियों के पास जाकर चुरा के अपने छिप कर जाके दाना या खेत में जाकर हरी हरी घास खिलाता था। फिर भी एक कमबख्त बकरियां मेरे पास नहीं रहती, फिर भी वो पहाड़ के ऊपर चली जाती थी और बेड़ियां को अपना खून पिला देती थी करके ये मन ही मन में बोलता रहता। बाद में देखिए बच्चों, अब अंबुका की बहुत सी बकरियां भाग गई। अब अंबुका की जो एक भी नहीं है बकरी, पूरे बकरियां भाग गई है। तो बेचारा बहुत उदास हुआ, तो बेचारा बहुत बेजार से था और कहने लगा अब मैं बकरी नहीं पालूंगा, जो जिंदगी के जो दो थोड़े दिन है मैं अकेलापन से ही गुजार लूंगा। मगर तन्हाई बुरी चीज है ना बच्चों, तन्हाई एक बुरी चीज है। अकेलापन, तन्हाई का मतलब होता है अकेलापन रहने से ही देखिए बच्चों, और दूसरे के साथ मिलजुल कर रहकर देखिए बच्चों, जो हमको जो खुशी मिलती है वो है दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने से हमको खुशी मिलती है, तन्हाई से नहीं। इधर देखिए बच्चों, थोड़े दिन तो अंबुका ने बेबकरियों के बगैर जी लिया। एक दिन कहीं से एक बकरी खरीद लेकर आता है। वो बकरी की बच्चा था, कोई साल सवा साल था सिर्फ। अंबुका ने सोचा कि कम उम्र बकरी लूंगा तो शायद हिल ना जाए। वो सोचता कि वो ये सोचता है कि छोटी सी बकरी को लाकर पालूंगा तो वो यहीं पर एक जगह ही ठहर जाएगी, ये सोचता रहा। पहले से है अच्छे चारे दाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर वो पहाड़ का रुख ना करेगी। अಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕುರಿಯನ್ನ ತಂದು ಸಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲದು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಂದು ತಿನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ अंबुका ನಂಬಿಕೆ। आगे देखिए बच्चों, वह बकरी थी बहुत खूबसूरत। वह बकरी थी बच्चों, वो छोटी सी बकरी लाया था ना बच्चों, नई बकरी, वो बहुत खूबसूरत थी। रंग उसका बिल्कुल सफेद था। वो बकरी का जो रंग था ना बच्चों, वो बिल्कुल सफेद बिड़ियागिತ್ತು। आ कुरिमरिದು ಅಂದ್ರೆ बिड़ियागिತ್ತು। बाल लंबे लंबे थे, जो उसके बदन पर थे वो बाल लंबे लंबे थे बच्चों। छोटे छोटे काले काले सिंग थे बच्चों। ऐसा मालूम होते थे कि किसी ने अपनी उसकी काली लकड़ी में खूब मेहनत से तराश कर बनाया। जैसे कि बच्चों एक लकड़ी खूब तराश कर मेहनत से जो कैसे तैयार करता है, वैसे ही थी वो बकरी देखने के लिए। लाल लाल आंखें, तुम देखते तो कहते थे कि अरे यह बकरी हमने ली होती। ನಾವೆಲ್ಲರ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕುರಿಮರಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೋಬೋದಿತ್ತಂತ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತಂತೆ। वह देखने ही में अच्छी ना थी, वो देखने में अच्छी ना थी बल्कि मिजाज में भी बहुत अच्छी थी। वो बकरी सिर्फ देखने के नहीं बच्चों, मिजाज का मतलब होता है बच्चों गुण, उसके गुण से भी बहुत अच्छी थी। हाथ चाटती थी, अंबुका के जो हाथ थे ना बच्चा, इसे प्यार से इसे चाटती थी। जो दूध चाहे तो कोई बच्चा देह लेना लात मारती थी। इसका मतलब है तो बच्चों, जो बकरी अपना चाहे तो दूध
कोई बचा दे है तो ना लात मारती थी, दूध जो निथारते तो भी वो लात ना मारती थी, जो दूध का बर्तन भी नहीं गिराती थी। अंबुका तो बस उस पर आशिक से हो गए थे। आशिश का मतलब लोअर बकरी के साथ हो गया था। इसका नाम चांदनी रखा था। जो छोटी सी बकरी थी ना बच्चा, उसका नाम था चांदनी रखा था। और दिन भर उससे बातें करता रहता था। और दिन भर उस बकरी से वो छोटी सी बकरी थी ना बच्चों, उसे दिन भर बातें करता रहते थे। कभी कभी चाचा घसी टाका का किस्सा उसे सुनाते थे। मृत्यु का ये जो बकरी के साथ कभी कभी कहानियां बोलता था। किसी किसी चाचा घसी टाका और किस्सा और सुनाते थे। और कभी मामू नृत्य का ऐसे ऐसे किस्से अपने वो जो छोटी सी बकरी थी ना बच्चा, उसके पास से बोलता था। अंबुका ने यह सोचकर कि बकरियां शायद मेरे तंग आंगन में घबरा जाती है। अंबुका ने यह सोचता रहा बच्चों, बकरियां शायद मेरे आंगन में तंग आकर वो भाग गई हो के, वैसा सोचता था। लेकिन अपनी उस ये प्रयत्न किया था, अपनी चांदनी बकरी के लिए। देखो बच्चे, नया प्रयत्न। घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था। जो अंबुका का जब घर था ना बच्चों, उसके सामने एक छोटा सा खेत था। उसके चारों तरफ उन्होंने ना जाने कहां कहां से कांटे जमा करके डाले थे। और घर के सामने जो खेत था बच्चों, खेत के आजू बाजू फुल कांटे डाले गए थे, जमा कर रखा, क्योंकि वो बकरी बाहर ना जा सके। इसलिए उसके बीच में चांदनी को बांधते थे, उसके बीच में चांदनी को बांध देता था। रस्सी खूब लंबी थी और रस्सी जो थी ना बच्चे छोटी, लेकिन वो उधर बाउंड्री के अंदर ही जो मस्ती में जी चाहे मस्ती में बहुत करती थी। उसने बीच में चांदनी को बांधते थे और रस्सी खूब लंबी रखी थी कि खूब इधर उधर घूम सके, इधर से उधर उधर इधर से घूम सके। इसलिए वो रस्सी अपनी गर्दन पर लंबी छोड़ी थी। इसलिए इस तरह चांदनी को अंबुका के यहाँ खासा जमाना गुजर गया। और अंबुका को यकीन हो गया कि आखिर कोई एक बकरी तो हिल गई, अब यह ना भागेगी। वो सोचता रहता कि सभी बकरियां मेरे से डरकर भाग गई, लेकिन ये बकरी मेरे साथ ही रहेगी, ये सोचता था। लेकिन भाग में मैं आपको बताती हूँ। आइए बच्चों, इस भाग में जो आने वाले जो शब्दार्थ है और कठिन शब्द है, मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। आप एक बार घर में बैठकर कर लीजिए बच्चों, आपके दिमाग में जल्दी आ जाएगा। जो अंबुका की बकरी का जो दूसरा भाग है, मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ बच्चों। मैं अगले तीसरे भाग में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।